हुकूमत का रियासती रिट को हर हाल में कायम रखने का फैसला। रियासत के तहम्मुल को कमजोरी की अलामत न समझा जाए। वजीर आजम की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। रियासत आईनो कानून के दायरा कार में मुज़ाकरात करेगी। रियासत की खुद मुख्तारी को अंदरूनी और बैरूनी खतरात से महफूज रखा जाएगा। कलअदम तंजीम से दानिस्ता सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया। ये रवैया कबूल नहीं। पुलिस को जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिफा का हक हासिल है। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत कानून नाफिज करने वाले एहलकारों की हर किस्म की इमदाद और पुष्पनाही जारी रखेगी। ये जत्थे वगैरह रियासत के आगे नहीं खड़े हो सकते और ना ही हम ये बर्दाश्त करेंगे कि आप एक हद से आगे जाएं। जत्थे रियासत के सामने खड़े नहीं हो सकते, रियासत को कमज़ोर ना समझें। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की फिर वार्निंग। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, डंडे के जोर पर मुतालबात नहीं माने जाएंगे। तसादुम के जरिए कुछ नहीं मिलेगा। हुकूमत सब्र का मुजाहरा कर रही है। मुज़ाकरात आइन और कानून के तहत ही होंगे। ये भी कहा, बदकिस्मती से उल्मा भी हक बात नहीं कर रहे। पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है, मगर पुरतशद्दुद नहीं होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात ने सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले कलअदम तंजीम के 32 अरकान की गिरफ्तारी की तस्दीक भी कर दी। हमने मुज़ाकरात के दरवाजे भी बंद नहीं किए, लेकिन रियासत की रिट को भी वो कायम रखना है। 7 रिजवी से मुज़ाकरात का अब तक कोई नतीजा नहीं निकला। बातचीत का आज रात फिर एक दौर होगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कलअदम तंजीम के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं हुए। कोशिश है अफ़ाम व तफ़हीम से मामला तय पा जाएं। पंजाब में पुलिस को रेंजर्स के मातहत कर दिया गया है। कलअदम तंजीम के साथ मुआहदे पर दस्तखत वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद किए थे। वज़ीर आज़म चंद रोज में कौम से खिताब में अपना बयानिया देंगे। उधर वज़ीर आज़म कल उलमाए कराम से मुलाकात में मुल्की सूरत हाल सामने रखेंगे। कलअदम तंजीम का एहतजाज। पंजाब में रेंजर्स के इख्तियारात में मजीद इजाफा। जरूरत पड़ने पर असलहा इस्तेमाल कर सकेंगे। जेहलम में कलअदम तंजीम का मार्च रोकने के लिए पुलों पर दीवारें तामीर। चनाब और जेहलम के राब्ता पुलों पर कंटेनर्स नस्ब। खंदकें भी खोद दी गई। गुजरावाला से वजीराबाद तक जीटी रोड बंद। पुलिस और रेंजर्स की नफरी तैनात। जीटी रोड चनाब टोल प्लाजा से चकवाल मोड़ भाई खान साहबों तक 6 मकामात से बंद। पूरा इलाका नो गो एरिया बन गया। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेहलम, गुजरात, दीना, हाफिजाबाद समेत दीगर शहरों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट बंद। अवाम शदीद परेशान। इधर भी बड़े ब्लॉक लगा दिए हैं। अब छोटे बाइक तो गुजर रहे हैं। मैं स्पेशल पर्सन हूँ, मेरा ये 3 व्हील बाइक है, तो अब बंदा किधर जाए। कोई एम्बुलेंस आती है, कोई मरीज आता है, तो इंतहाई मुश्किलात दरपेश हैं। जगह जगह रास्ते बंद किए हुए। रावलपिंडी में एक हफ्ते से गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार। मरी रोड और मुल्हिका तमाम सड़कें सील। तालीमी इदारे, बैंक और तजारती मराकज़ बंद। मेट्रो बस सर्विस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी पहिया जाम। सरकारी अस्पतालों को जाने वाले रास्ते भी सील। शहरी शदीद ज़हनी अजियत से दो चार। मेट्रो बस ट्रैक का कंट्रोल रेंजर्स ने संभाल लिया। शहरियों का मरी रोड और दीगर शाहराहों को फौरी खोलने का मुतालबा। मुल्क की मफाद के मुनाफी सरगर्मियों की हरगिज इजाजत नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का 2 टोक पैगाम। आला सतह के इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने कहा, अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात किए जाएँ। अवाम के रोज़मर्रा मामूलात में किसी को खलल नहीं डालने देंगे। उस्मान बुज़दार की लाहौर के मियो अस्पताल में आमद। मुजाहिरीन के तशद्दुद और फायरिंग से जख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत की। कहा, आप हमारे हीरो हैं, आपको तनहा नहीं छोड़ेंगे।
अब्दुल कुद्दूस बिजंजो सद के दिल से हल्फ उठाता हूँ। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन आमीन। मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो बिला मुकाबला 18वें वज़ीर आला बलूचिस्तान मुंतखब। गवर्नर बलूचिस्तान सैयद ज़हूर अहमद आगा ने मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो से वज़ारत आला का हल्फ लिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान कहते हैं सूबे की तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। 15 दिन में हुकूमती पॉलिसी लाने का भी ऐलान। कायदे ऐवान के लिए कुद्दूस बजिंजो के अलावा किसी भी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। कुद्दूस बजिंजो ने 39 वोट लिए। अपोजिशन जमातों ने वोट कास्ट नहीं किया। तकरीब हल्फ बर्दारी में गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की भी शिरकत। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने बलूचिस्तान के सियासी खला को अपनी सियासी बसीरत से खुश असलूबी के साथ हल किया। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही की अब्दुल कुद्दूस बजिंजो को मुबारकबाद। कहा अब्दुल कुद्दूस सूबे की बेहतरी के लिए काम करेंगे। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो का इजहार तशक्कुर। मुल्क भर में महंगाई के हमले थम न सके। एक हफ्ते में महंगाई की शरह 1.23% बढ़ गई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के अदादो शुमार जारी कर दिए। महंगाई की मजमूई शरह 14.31% तक पहुंच गई। कम आमदनी वालों के लिए महंगाई 15.01% हो गई। एक हफ्ते में 25 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। पीपल्स पार्टी का महंगाई के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। मरकजी और सूबाई कायदीन, सूबाई वुज़रा और जियालों की भरपूर शिरकत। कराची में बनारस चौक, रीगल, सोहराब गोट समेत 6 मकामात पर मुजाहरे, रैलियां भी निकाली गई। गले में रोटियां लटकाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। हैदराबाद, लाड़काना, कश्मोर, मिठी, शिकारपुर, बदीन समेत अंदरूने सिंध में भी मुजाहरे। लाहौर, मुल्तान, सरगोदा, जंग, उकाड़ा, साहिवाल, बहावल नगर में रैलियां। कोयटा, मस्तोंग, रावलाकोट, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी जियालों का एहतजाज। पीडीएम भी महंगाई के इशू को लेकर सड़कों पर मौजूद। नून लीग की कराची में प्रेस क्लब तक एहतजाजी साइकिल रैली, खवातीन कारकुन भी शरीक हुई। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। उधर जमात इस्लामी का भी हैदराबाद और मिट्टी में महंगाई के खिलाफ पावर शो। लियाकत बलोच बोले जमहूरियत की बका के लिए इमरान खान मुस्ताफी हो जाए। इमरान खान ने मुखालफिन की पगड़ी उछालने में वक्त ज़ाया कर दिया। डॉलर की वापसी, रुपया तगड़ा होने लगा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 61 पैसे कमी। कीमत 171 रुपए 65 पैसे की सतह पर आ गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव के बाद 307 पॉइंट्स की तेजी। 100 इंडेक्स बढ़कर 46,253 की सतह पर आ गया। नाअहल हुक्मरानों की नाअहल पॉलिसियों ने पाकिस्तान को दुनिया में तनहा कर दिया। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की चिन्योट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुल्क मुआशी बहरान की इंतहा को पहुंच चुका है। पीडीएम मुल्क भर में महंगाई के खिलाफ एहतजाज करेगी। हैरानगी की बात है कि मौजूदा हुकूमत के आधे वज़रा कुछ और आधे वज़रा कुछ कह रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने मुल्की मसाइल का हल फौरी शफाफ इलेक्शन को करार दे दिया। सीनियर रहनुमा शाहिद काकार अब्बासी कहते हैं दाल में जरूर कुछ काला है। एक वजीर मुज़ाकरात करता है, दूसरा कुछ और बात करता है। जब तक आइन पर नहीं चलेंगे मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। अदालती पेशी पर ख्वाजा साद रफीक की भी हुकूमत पर तनकीद। कहा इलेक्शन ज्यादा दूर नजर नहीं आ रहे, हुकूमत खुद गिरना चाह रही है, इसको गिराने की कोशिश नहीं की जा रही। जत्थे बनाकर हुकूमत को गिराने का तरीका पीटीआई नहीं मुतारिफ कराया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर अपनी अहलिया मरियम नवाज के वजीर आजम बनने का ख्वाब देखने लगे।
कहते हैं जब से शादी हुई है मरियम नवाज को वजीर आजम देख रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कैप्टन रिटायर्ड सफदर बोले, दिसंबर तक मुल्क में कुछ भी हो सकता है, शायद इलेक्शन का ऐलान हो जाए। जमहूरियत के साथ खड़े हैं, किसी गैर जमहूरी कुव्वत से हाथ नहीं मिलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का नस्ला टावर के बाद तिजोरी हाइट्स को भी गिराने का हुक्म। अदालत उस्मा ने कहा है रेलवे अराजी पर बनी इमारत 1 माह के अंदर गिराई जाएगी। अलॉटीज को 3 माह में मुआवजा अदा करने का भी हुक्म। तिजोरी हाइट्स के बिल्डर के वकील रजा रब्बानी ने कहा उनके मौकिल जगह खाली करने को तैयार हैं। अलॉटीज से मामला तय और स्ट्रक्चर गिराने के लिए मोहलत चाहिए। अदालत ने बिल्डर को रिकॉर्ड और दूसरा सामान निकालने की इजाजत दे दी। कराची का नस्ला टावर खाली करने की मोहलत में 2 दिन बाकी। इतवार को इमारत सरकारी तहवील में ले ली जाएगी। बिजली, पानी और गैस के कनेक्शन मुनक़ता हो चुके। 15 मंजिला रिहायशी इमारत के 44 में से 40 फ्लैट मालिकान और किराएदार चले गए। रिहायशियों को अभी तक फ्लैट्स की रकम वापस नहीं की जा सकी। आर्ट्स काउंसिल में आर्ट्स वाली कोई चीज नहीं, आप आसारे कदीमा तबाह करने पर तुले हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का हिंदू जिमखाना की बहाली से मुतालिक दरखास्त की समाअत के दौरान इज़हार बरहमी। कहा सारे सेक्रेटरी अपने दफातर में बैठे रहते हैं, आप लोग डब्बा ऑफिस से बाहर निकले तो पता चले। ऐसे होती है हिफाजत, क्या कर रहे हैं आप लोग। अदालत का हिंदू जिमखाना को असली हालत में बहाल करने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची रजिस्ट्री ब्रांच आमद। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद से मुलाकात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ख्वाहिश पर यह मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने चीफ जस्टिस को मुख्तलिफ अमूर पर ब्रीफिंग दी। डेंगू के जानलेवा वार से 24 घंटों में मजीद 5 मरीज जाँ बहक। 4 मरीजों का ताल्लुक पंजाब, 1 का खैबर पख्तूनख्वा से है। पंजाब में 528 नए मरीजों के बाद केसेस की तादाद 12,800 से बढ़ गई। खैबर पख्तूनख्वा में 6,038 अफराद में डेंगू बुखार तशखीस। इस्लामाबाद में 58 नए केसेस सामने आए। मरीजों की तादाद 3,375 हो गई। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के हमले बदस्तूर जारी। 24 घंटे के दौरान वबा 17 जाने ले गई। अमवात की मजमूई तादाद 28,431 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 45,093 कोरोना टेस्ट किए गए। 659 केसेस मुस्बत निकले।